प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के समय के लिए जो उसने हमें दिया। और आज हमारे अध्ययन का विषय होगा इफिसियों उसका 3रा अध्याय और उसके कुछ पदों पर हम अध्ययन करेंगे। इफिसियों उसका 3रा अध्याय उसके 14 से 21 पद तक हम अध्ययन करेंगे। पर मैं चाहूँगा कि हम इसके पहले प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज भी हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। और हमारी प्रार्थना प्रभु कि आज के अध्ययन के लिए आप हमारे मनों को तैयार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, डियर फ्रेंड्स, डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, last time we saw in our Bible study about Paul's desire for the people at Ephesus, that how they should conduct themselves and live their lives. पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि पौल ये चाहते थे कि किस प्रकार से इफिसियों के लोग जो वहाँ के विश्वासी थे अपने जीवनों को प्रभु के वचन के अनुसार चलाए या बढ़ाए। और हमने देखा था इसके पहले हिस्से में मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा दोहरा लें ताकि इन बातों को समझें और अपने मन में इसको दोहरा लें। 3रा अध्याय इफिसियों का और उसके 7 पद हमने देखा था। वो कहते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जिसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है उस सुसमाचार का सेवक बना। पौलुस यहाँ पर अपने बुलाहट की बात करते हैं कि प्रभु ने उनको बुलाहट दी, सेवकाई का मौका दिया और प्रभु ने उसको अवसर दिया कि उसकी सेवा करें। तो इसका वर्णन पौलुस यहाँ पर करते हैं। वो कहते हैं कि ये ईश्वर का वरदान है मेरे ऊपर और मैं उस काम को उसकी सामर्थ के प्रभाव से कर रहा हूँ। He said, the ministry that I am involved in today is the gift of God. It's not that I deserve for that. And it's the same thing for all of us, my friends. When you serve the Lord with all sincerity, it is because of God's gift to us. He has chosen us. He chooses people to serve Him, and the service, the ministry that we have is God's gift. And St. Paul says very categorically here that I serve the Lord because I have been given this ministry by God as a gift. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace. God's grace, ईश्वर की कृपा के अनुसार हमें सेवकाई मिली है, which was given to me by the working of His power, His Holy Spirit. इसके बाद वो कहते हैं, हमने देखा उसके आगे हमने देखा, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा है ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगे में धर्म का सुसमाचार सुना। He says that God has called me because of His mercy and grace to proclaim the good news among the Gentiles. People, those who were not given any law by God, and this is Mosaic law, definitely. Then Gentiles, to them He was called, for them He was called, and He is clarifying this. And then we also saw that He says, and to bring to light for everyone what is the plan of the mysteries of hidden for ages in the God who created all things. Now He says that the ministry that has been given to Him is because of God's grace and mercy. It is the gift of God, and this is the secret of God that has been hidden from centuries. And now through Jesus Christ, He is revealing this in and through His people, and especially here through St. Paul. And then we saw that he talks about, in 13 verse, he said, so I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. He said, my suffering, Paul कहते हैं मेरी जो दुख और कठिनाई है तुम्हारे लिए महिमा का कारण, आशीष का कारण है, इसलिए तुम हिया होना छोड़ो. Don't lose your heart. So now today we will see further than this, and the first point that we see here is written here. Verse 14.
मैं उसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है. He says, for this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. Now he connects here. वो इसको इस सेवकाई से जोड़ता है. वो कहता है कि जो सेवा मुझे दी गई है उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो मुझे उसके अनुग्रह से मिला है. The ministry God has given me through His grace and mercy is something for which I want to praise God. He says, I want to kneel down. I am kneeling down and to praise God. For this reason I bow my knees before the Father for His grace and His gift of the ministry that is given to me and to all people who are serving me. And for that I am grateful. वो कहते उसके लिए मैं प्रभु के सामने कृतज्ञ हूँ, धन्यवादित हूँ. वो कहते कि जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, उस परमेश्वर के द्वारा संसार का हर एक व्यक्ति का नाम रखा है. यानी उनकी शुरुआत होती है, उनकी पहचान उस नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा. और ये सत्य मित्रों, अगर हम स्वर्ग के अधिकारी आज हैं बाइबल के वचन के आधार पर, तो यीशु मसीह के नाम के कारण. डियर फ्रेंड्स, इफ यू एंड आई आर द सिटीजन ऑफ हेवन is only because of the name of Jesus Christ. Because of His name we have been counted as His children. We have been called as the citizen of heaven. Not because of our work, because of our knowledge, because of our efforts, but by the grace of God. And for that we are ever grateful to Him. उसके लिए हम अनंतकालीन रूप से परमेश्वर के कृतज्ञ हैं. हमारी कृतज्ञता उसके सामने इसलिए है कि उसने हमें चुन लिया अपने पुत्र में, और हम उसकी सेवा के लिए अपने आप को पाते हैं. उसकी दया, उसकी कृपा. पौलुस कहता है कि मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उस नाम के लिए उसके सामने मैं झुकता हूँ, क्योंकि उसी नाम के द्वारा स्वर्ग में और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता. From whom every family in heaven and on earth is named. ना संसार की बात तो समझ में आती है, लेकिन स्वर्ग की बात है. जी हाँ, वहाँ भी वो प्रमुख है, वो स्वर्ग का राजा है, वो स्वर्ग का राजकुमार है. कौन है? प्रभु यीशु मसीह. ही इज द किंग ऑफ हेवन, ही इज द किंग ऑफ दिस अर्थ, एंड ही इज द किंग ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. एंड देयरफॉर व्हेन ही वाज डाइंग ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, before that he said to Pilate that I have come to witness about the truth. He is the truth. Whatever he is, he is. There is no contradictory about his name, about his plans, about his works, or about his any claim that he is claiming. Everything is based upon him, which is truth. And therefore Jesus said it very clearly in John chapter 8. He said, if the truth will make you free, you will be free indeed. वो कहता है, यूहन्ना के 8 अध्याय में कहता है कि अगर सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर, तुम स्वतंत्र हो जाओगे. उसका नाम, उसकी योजनाएं, उसके कार्य सत्य पर आधारित है, क्योंकि वो स्वयं सत्य है. इसलिए कोई भी व्यक्ति आज तक इतिहास के अंदर जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास करा, मित्रों, वो कभी भी इसके लिए प्रायश्चित नहीं करता कि मैंने गलत करा. क्यों? क्योंकि उसने उस बात को जान लिया है, उस तथ्य को पहचान लिया है, उस व्यक्ति के पीछे हो लिया है जो स्वयं सत्य है. और उसने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ. तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं 17 पद में, 16 पद में. दूसरी बात, मेहरबानी से माफ कीजिएगा, दूसरी बात को देखते हैं 16 पद में, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ. अब यहाँ पर परमेश्वर के महिमा का धन का वर्णन है. किस कार्य के लिए वर्णन है? यहाँ लिखा है उस महिमा का जो धन है. वर्स 16, he talks about the riches of his glory. He says, verse 16, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthening with power through his spirit in your inner being. वो कहता है कि उस कार्य के लिए जो उसने दिया है विश्वासियों को, उसने जो हमें प्रदान करा. अब पौलुस कहता है जो उसने मुझे सेवकाई दी है,
इसके लिए उसका जो महिमा का धन है उससे मुझे सामर्थ मिलती है। वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह वरदान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अब इस बात को हमें जानना है कि आखिर में है क्या महिमा का धन। महिमा का धन, अब महिमा का धन क्या, इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम उस व्यक्ति के बारे में और थोड़ा सा जान लें जिसके बारे में कुलुसियों के पहले अध्याय के उसके 15 पद से लिखा है। क्या लिखा है देखिए, महिमा का धन कौन है। पहला अध्याय कुलुसियों का उसका 15 पद से मैं पढ़ूंगा कुछ पदों को। देखिए क्या लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह जिसको कहा गया है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, he is the image of invisible God, and he is the source of all riches in the glory in Jesus Christ। उसके अंदर सारे महिमा के धन को हम पाते हैं क्योंकि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि की में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि भी स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इसलिए उसको महिमा का धन कहा गया। वो धन जो स्वर्ग में भी है, वो धन जो पृथ्वी पर भी इसके कुछ प्रतिरूप हम देखते हैं, कुछ बातों को पाते हैं। हालांकि पृथ्वी की सारी बातें मिटने वाली है, लेकिन जो स्वर्ग की बातें अनंतकालीन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में और पृथ्वी में और तमाम पूरे ब्रह्मांड में सारे धन का वो सब्सटेंस है, वो कारण है। उसी के द्वारा ये सारी बातें अस्तित्व में आई। तभी तो लिखा है इस पर कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी वस्तुओं में पहलौठा वही है। इसका वर्णन पौलुस यहाँ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो सारे धन का जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है वो उसका कारण है, क्योंकि उसी के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि भी, रचना भी। अगर यीशु मसीह ना होता तो इस सृष्टि ना होती। बाइबल का आधार पर दुनिया में लोग बहुत सी बातें करते हैं। सबको बोलने और सुनाने और सिखाने का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। लेकिन अंततः जो वास्तविकता है वो ये है कि सृष्टि का मूल जो है वो वचन है, आदि शब्द है, और वो देहधारी हुआ और वो यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आ गया। इस बात को जानने और विश्वास करने और समझने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो सारी वस्तुओं में जो सृष्टि हुई, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, देखी अनदेखी हो, सिंहासन हो या प्रभुताएं हो या प्रधानताएं हो या अधिकार हो या जो भी बातें हों, यीशु मसीह में निहित है। और यहाँ पर उसको महिमा का धन कहा गया। मित्रों, इसके बारे में कुछ पदों को हम और देखते हैं जहाँ उस महिमा का धन का जिक्र है, जिसके द्वारा हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आप निकाल लें मेरे साथ, मेहरबानी से देखिए फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय 9 पद से देखिए क्या लिखा। यह लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। महिमा का धन, महिमा की सामर्थ, महिमा का धन जिससे हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, चाहे वह आत्मिक हो या सांसारिक हो या भौतिक हो। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो हमारा महायाजक है और हमारे लिए वो बात हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह वो सब्सटेंस है, वो उद्गम है, वो महिमा का धन है जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हम लोग हर सुबह, खासकर दोपहर को, शाम को जब भोजन करते हैं तो हम आंखें बंद करके 1-2 मिनट प्रार्थना करते हैं, केवल धन्यवाद की प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद हो आपका इस खाने की चीज़ के लिए जो आपने दी है प्रभु, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो या कोई और चीज़ हो। हम धन्यवाद देते हैं, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसको इस बात को महसूस करते हैं कि सारी बातें जो हमारे पास आज हैं ईश्वर के दया की कृपा है।
उसकी कृपा के कारण है, और उसकी कृपा हम पर आती है यीशु मसीह के नाम से, जो महिमा का धन है। और यहाँ पौलुस कहते हैं कि उसी के द्वारा यीशु मसीह में हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति होती, घर घटी कमी को पूरा करता। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई यीशु मसीह के नाम से हम आ तो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास है नहीं, दुनिया के पास है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमें वो सब दे दिया जो हमारी आवश्यकता, और उनको प्राप्त करने का जरिया भी हमारे पास है। जो भी थोड़ा बहुत हमें वो देता है, वो उसी के लिए देता है कि हम हमारी आवश्यकताओं में पूर्ति हो। परमेश्वर आज तक अपने विश्वासियों को मोहताज नहीं करता, भूखे प्यासे नहीं रखता। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, इफ यू ट्रस्ट एंड बिलीव इन हिम, ही विल नॉट मेक यू deprive of any good thing. Whenever you need, he has provided and is going to provide. That is his promise, because it has been done in and through the riches in Jesus Christ in his glory. तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में संत पौलुस इस महिमा का धन का वर्णन करते हैं हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आते हैं इसके चौथी बात में। यहाँ लिखा है, तीसरी बात में 17 पद, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे, बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और ने डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता क्या पर क्या कहा गया। अब इस तीसरी बात में पौलुस कहते हैं, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हमें इस बात को अपने जीवन के अंदर महसूस करने की आवश्यकता, जानने की आवश्यकता कि सचमुच में हमारे जीवन में प्रभु का क्या महत्व है, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई क्या मतलब है इसका। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth. We are called to understand. हमें बुलाया गया कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जाने और पहचाने। संत पौलुस के अंदर की इच्छा पाई गई, और मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, जो फिलिपियों के 3 अध्याय के अंदर पाए जाते हैं। If you read Philippians chapter 3, you will see Saint Paul's heart desire. And what was his heart desire? What does he say? He said, in a very categorically said that I want to know him, the power of his resurrection, and may share his suffering, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. पौलुस कहता है उसकी इच्छा ये थी। यहाँ पर कहता है ना कि मैं उसको ऊंचाई लंबाई चौड़ाई गहराई को जानना चाहता हूँ। वो ये कहता है कि मैं उसको यानी यीशु मसीह को और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूँ। इतना सालों से प्रचार करने के बाद अब वो कहता है, फिलिप्पी की कलीसिया की स्थापना उसने कई सालों पहले करा, लेकिन अब वो कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जितना आप मसीह को जानेंगे उतना आपको जानने की आवश्यकता है। इट्स वेरी सिंपल हियर माय फ्रेंड। व्हाट इज द मीनिंग टू आई वांट टू नो क्राइस्ट? द मोर यू नो जीसस, द मोर यू वांट टू नो अबाउट हिम। And know Jesus. Who is he? He is the creator. He is the God of entire universe. He is the preserver, and he came into this world to die on the cross, and then he was resurrected,
He was ascended into heaven, and then one day he'll come again to judge the living and the dead. He is the ultimate judge. And moreover, he is my inspiration. वो मेरे लिए प्रोत्साहन है. जब मैं यीशु मसीह को देखता हूँ तो अपने जीवन में प्रोत्साहन प्राप्त करता हूँ कि अगर यीशु मसीह मेरे लिए जी उठे तो जीवन जो इस संसार में मैं जीता हूँ मेरे लिए अंत नहीं है इसका. यानी जीवन में जब आखिरी सांस निकल जाएगी तो मेरे जीवन का अंत नहीं हो जाएगा. मैं जीता रहूँगा, अनंत काल तक जीता रहूँगा, क्योंकि यीशु मेरे जीवन का उद्धार करता है. इसलिए मैं उसको जानना चाहता हूँ. जितना भी मैं उसको जानूँ उतना ही जीवन के आशीषों को मैं प्राप्त करूँगा, उतने ही जीवन के रहस्यों को, भेदों को मैं जानूँगा. द मोर आई नो जीसस, आई नो द सीक्रेट्स ऑफ दिस लाइफ, all the blessing in this life. The more I comprehend Jesus, the more blessings that are kept for me, for my family, for my church, for our community will be revealed to me, revealed to us. The more I know Him. One of the revelation that is coming now. Why today's church is limited? Because we have limited Christ in our life. We have limited Him in certain areas of our life. We have not given Him everything. Open your everything to Christ and you will fill your life with His everything, and that will be more than whatever you even think now. कभी कभी कहते हैं कि बहुत से ऐसे पास्टर हैं या प्रचारक हैं या नबी हैं या सिखाने वाले, उनके पास बहुत कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है? उत्तर बहुत छोटा है, संक्षेप में, कि उन्होंने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया, प्रभु ने अपना सब कुछ उनके सामने खोल दिया. सीधी सी बात है. When you give yourself completely to Jesus, He is there to give everything that He has for you. That is why St. Paul says in Romans chapter 12, 1 and 2, therefore brothers and sisters, offer your bodies as living, holy and acceptable sacrifice, and then He will bless your life. It is there. We can have everything of Him because He is unlimited. The more you know Him, the more He will reveal His secrets to you. And therefore the need of the hour today is for me and everyone that we need to know Him. And that should be the quest of our inner being, that Jesus, I want to know you. प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ. अब पौलुस कहता है कि मैं उसको जानना चाहता हूँ ताकि मैं उसको, यीशु मसीह को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, वो क्यों कर जी उठा, कि वो परमेश्वर के सामर्थ में चलता, वो ईश्वर का पुत्र था और वो जी उठा था कि मेरे ईमान को, मेरे विश्वास को मजबूत करे. और फिर वो कहते हैं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं. जो सेवका आज हम करते इस दुनिया के अंदर, इसमें तकलीफ है, कठिनाई है. अपने लोगों में से, अपने लोगों के द्वारा हमें तकलीफ होती है और बाहर के लोगों से तो होती है. कभी कभी बाहर के लोगों से कम तकलीफ होती है, अंदर के लोगों से ज़्यादा होती है. और ये हमारे समाज में कलीसिया के अंदर पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है. प्रभु के लोगों को सताना, परेशान करना और उनके लिए कठिनाई उत्पन्न करना, हम सोचते हैं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम कोई काम नहीं छोड़ते हैं जिसके द्वारा हम उनको परेशान ना करना चाहें. लेकिन वो प्रभु के लोग हैं, वो परेशान तो होते हैं लेकिन वो प्रभु के सामने रखते हैं. प्रभु रोज उनको सामर्थ देता है, रोज उनको परिपूर्ण करता है अपने सामर्थ से, और वो इस बात को जाहिर नहीं करते लोगों के सामने कि हम परेशान हैं, क्योंकि जितनी परेशानी आती है प्रभु का सामर्थ बढ़ता जाता है उनके जीवन में. यीशु मसीह ने यही कहा ना, मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 10, 11, 12 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है. इसलिए जितने लोग परेशान करते हैं वो उन संतों के फलों में वृद्धि करते स्वर्ग में. परेशान जितना ज़्यादा करेंगे उनके फल उतने बढ़ेंगे और आपके फल वही ख़त्म हो जाएंगे. आप अपने आप को जजमेंट के लिए उतना ज़्यादा पास लाते हैं. अगर प्रभु के सेवकों का मजाक उड़ाते हैं, उनके कामों का तिरस्कार करते हैं, उनके जीवन का तिरस्कार करते, याद रखिएगा कि आप प्रभु के न्याय के और निकट पहुंच रहे हैं.
और जहाँ आपके लिए किताबें खुल जाएंगी और न्याय हो जाएगा। न्याय वो करेगा ना, सेवक सेविका न्याय नहीं कर सकते, तो प्रार्थना कर सकता है, वही होता है। और इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं जब मेरे जीवन के अंदर उसके मृत्युंजय के सामर्थ को जानने की आकांक्षा है, मेरे हृदय के अंदर उसके पुनरुत्थान के अर्थ को जानने की इच्छा है, तो मुझे उसके साथ दुखों में सहभागी होने के अर्थ को भी जानने की आवश्यकता है। क्या मैं उसके नाम से दुखों को सहने के लिए तैयार हूँ? अब मैं कई बार ये कहता हूँ कि हमारे देश में जो चीज़ें हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, अब बहुत जल्द ऐसा भी आएगा कि लोग आकर खड़े हो जाएंगे और आपको दो शब्द बोलेंगे, डिनाई क्राइस्ट और डाई। यीशु मसीह का इनकार करो या मरो। तब आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप छोड़ के भागेंगे कि भाई छोड़ो, अभी तो हमारे बच्चों को पालना है, हमें घर बनाना है, हम यो करना है वो करना। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, अगर मैं सच्चा विश्वासी हूँ, तो मैं कहूँगा आई विल नॉट डिनाई क्राइस्ट। मैं प्रभु का इनकार नहीं करूँगा। क्षणिक मृत्यु को मैं सह लूँगा, लेकिन प्रभु का इनकार नहीं करूँगा। क्या हम सभी से कह सकते हैं? ये वही कह सकता है जिसने प्रभु का आत्मसात करा, प्रभु को पाया है, जिसने प्रभु के द्वारा नया जन्म पाया है, जिसके पापों को प्रभु ने क्षमा करा, वो कह सकता है कि मैं प्रभु के साथ लिपटा रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और पौलुस यहाँ पर यही कहता है कि मैं उसके साथ मृत्यु में संभागी होने के अर्थ को जानना चाहता हूँ। इसलिए उसने यहूदियों के हाथ से 5 बार 39 कोड़े खाए, 3 बार बेतें खाई और 1 बार पत्थरवा किया गया लुस्त्रा में। कभी उसने ना नहीं बोला कि ऐसा मत करो, मैं यीशु मसीह को छोड़ रहा हूँ जी नहीं। इसलिए इसकी जो प्रार्थना यहाँ पर है फिलिपियों 3 और 10 पद में, वो मेरे और आप सबों के लिए आशीष का कारण है। हम इस पर इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसकी महिमा करते हैं। चौथी बात वो कहते हैं यहाँ पर 19 पद में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मसीह के प्रेम को जानने के द्वारा। क्यों मसीह के ज्ञान को जानने के द्वारा? क्यों मसीह के प्रकाशन को जानने के द्वारा? क्यों मसीह की योजनाओं को जानने के द्वारा नहीं? क्यों मसीह के तमाम उन कार्यों को करने के द्वारा नहीं? यहाँ प्रेम को क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने यीशु मसीह को दे दिया। उसका प्रेम को जानने का मतलब है मसीह को करीबी से जानना, क्योंकि आपका मेरा संबंध परमेश्वर के साथ जो है ना, वो प्रेम का संबंध है। कोई दबाव नहीं है, कोई बोझ नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब हम प्रभु की सेवा के लिए चाहे अपने गुणों का अर्पण करते हैं, अपने धन का अर्पण करते हैं, अपने जीवन का अर्पण करते हैं, तो बिना दबाव के करिए, बिना दबाव के करिए। आपको इतना है, उसका थोड़ा हिस्सा प्रभु को दे दीजिए, दिल से दीजिए, मन से दीजिए, बिना किसी दबाव से दीजिए। अगर नहीं देंगे तो आप उस आशीष से अपने आप को वंचित करेंगे जो प्रभु आपको देना चाहता है। वचन के आधार पर लिखा। मैं दहकी के लिए यहाँ कहना चाहता हूँ, बार बार ये बात आ जाती है। मलाकी के 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि तुम अपने दसवांश मेरे भंडार में लाओ, और इस प्रकार से परमेश्वर को परख कर देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। और फिर दूसरा कुरिन्थी उसके 9 अध्याय को पढ़िएगा, जहाँ लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। गॉड लव्स द चेयरफुल गिवर। इसका मतलब यह कि हमें से हर एक को देना, हर एक परिवार को देना। और अगर सिखाया जाता है कि जो मर्जी जिसको दे दो, नहीं, ऐसा नहीं, मर्जी से नहीं होता, ये परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। जिस प्रकार से आपका नया जीवन, आपका मसीह जीवन उसका वरदान है, उसी प्रकार से जो भी आप कमाते हैं उसका दान है, उसका दान है। अगर वो आपको स्वास्थ्य ना दे, आपको तंदुरुस्त ना रखे, तो आप क्या कमाओगे? मैं क्या कमाऊंगा? इसलिए हमें देने की आवश्यकता है। चाहे हम हर महीने 10 रुपया दें, हर महीने 50 दें, हर महीने 100 दें, हर महीने 1000 दें, हम कुछ भी दें, देने के द्वारा हम अपने जीवन के, अपने घरों के, अपने परिवारों के झरोकों को खोल देते हैं। हमारे उन
स्थानों को बढ़ाकर चौड़ा करते हैं, हमारे चादर को, जहाँ परमेश्वर अपनी आशीष की वर्षा हम पर करे। अगर हम नहीं देते तो हम उस चादर को मानो उसके गांठ को हमने बांध दिया। परमेश्वर आप जो देंगे वो बाहर ही गिरेगा, मेरा अंदर नहीं आएगा। आप करके देखिए, ये सत्य आपके जीवन के, आपके गुणों के साथ, आपके वरदानों के साथ, आपके धन के साथ और आपके तमाम बातों के साथ प्रभु को हम देकर देखें, उसकी इच्छा मान कर देखें। तो पौलुस यहाँ कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। ये प्रेम, परमेश्वर का संबंध हमारे साथ प्रेम का संबंध है। अब प्रेम से वशीभूत होकर उस संसार में आ गया। जब हम उसकी सेवा करते हैं तो प्रेम से करें, उसके प्रेम को जानने के कारण। और आखिरी बात, 5वीं बात 20 पद में लिखा है और 21 पद में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। अब जो ऐसा सामर्थ्य, कौन सामर्थ्य है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। पिछले 4.5 महीनों में या 5 महीनों में जो ये कोविड-19 का जो दौर चल रहा है पूरे विश्व में, और अगर आज हम जीवित हैं और स्वस्थ हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, क्या इसलिए नहीं कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य और हमारी समझ से, विनती से बढ़कर कार्य करता है? जी हाँ, ऐसा ही है। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं को कह सके पादी साहब घर में भी तकलीफ है, परेशानी है, खाने को नहीं है। हाँ, तकलीफें हैं, महसूस करते हैं, लेकिन वक्त पर आपके घर में भोजन आ जाता है जिसको खाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो आपके सोचने से, समझने से बढ़कर कार्य करता है। क्यों करता है आपको पता है? अब निकाली मेरे साथ इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों की पत्री जो बाइबल में नए नियम की पत्री है, और विद्वान ये कहते हैं कि इसके लिखने वाले पौलुस हैं। और मैं चाहूँगा उसके 4 अध्याय को निकालें। इब्रानियों 4 अध्याय, देख क्या लिखा है। और मैं पढ़ूंगा आपके सामने उसके 14 पद से। 14 पद से, इब्रानियों 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो हम उस अनुग्रह को पाएं जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करे। हमारे लिए आज प्रार्थना करने को जीवित स्वर्गीय स्थानों में प्रार्थना करता है कि प्रेस फॉर अस इन द हेवनली प्लेसेस। इसके पहले क्या प्रार्थना करो, वो आपके लिए जानता कि आपकी आवश्यकता क्या, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, या आपके पति के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, और यहाँ पूरी कलीसिया के लिए। कुछ समय पहले कुछ लोगों ने कहा कि साहब हमें समझ में नहीं आ रहा कि चर्च में पैसा कैसा खर्चा होता है, तो इसलिए हम नहीं देंगे, या हम वहाँ नहीं देंगे, वहाँ नहीं देंगे, वहाँ नहीं। इसका मतलब ये कभी कहना चाहते हैं कि कलीसिया को हम चला रहे हैं। आप और हम कौन है कलीसिया को चलाने वाले? क्या औकात है हमारी? क्या विसात है हमारी? अब मैं बोल रहा हूँ, अगले क्षण मेरी सांस निकल जाए, आप सुनेंगे पैसा खत्म हो गया। उसी प्रकार से आपके लिए भी क्या औकात है हमारी? क्या आप कलीसिया को चलाते हैं? क्या मैं कलीसिया को चलाता हूँ? क्या अगर मैं टाइथ ना दूं, दशमांश ना दूं, ऑफरिंग ना दूं, तो कलीसिया के काम बंद हो जाएंगे? कभी नहीं बंद होंगे, कभी नहीं बंद होंगे, क्योंकि कलीसिया का चलाने वाला, कलीसिया का मालिक है यीशु मसीह। आप ना दे करके अपने झरोकों को बंद कर देंगे, अपने चादर को समेट लेंगे, आपके ऊपर ईश्वर के आशीष आना बंद हो जाएंगी। आप करके देखिए 3 महीने तक, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा ही होगा। और अगर जो ऐसा सोचता है वो गलत सोचता है। इसके लिए क्या करने का, जो भी प्रभु ने आपको दिया उसका थोड़ा हिस्सा उसको दीजिए।
धन्यवाद के स्वरूप में दीजिए। और वो आपके लिए सोचता है, आपकी आवश्यकता पूर्ति करता है, क्योंकि लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे समान दुखी हुआ है संसार में, सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला, और वो हमारे लिए आज स्वर्गीय स्थान में प्रार्थना करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मांगने से बढ़कर वो हमें देता, सोचने से बढ़कर हमारे लिए करता है। और ये हमारे बहुत से बुजुर्ग आज सुन रहे हैं इस बाइबल स्टडी को, उनकी गवाही है कि उनके जीवन में प्रभु ने थोड़े से धन के द्वारा बड़े बड़े कार्य किए। और आज हम ज़्यादा कमाते हैं, थोड़े से काम नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा हृदय जो है संकीर्ण हो गया है। उनके हृदय मजबूत थे और बहुत विशाल हृदय थे। 4 जनों का खाना घर में बना और 4 जन और आगे दुआ करी, वो खाना 8 लोगों ने खा लिया। ये पूछिए ही माता पिताओं को, हमारे बुजुर्गों को पूछिए, ऐसा हुआ इनके घर में। पर आज क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने अपने बटुओं को बंद कर रखा है। जब ईश्वर की बात आती है, देने की बात आती है, तो सबसे छोटा नोट हम देते हैं। सोचते कि अपना काम फर्ज पूरा मत करिए। हम प्रभु को देकर फर्ज पूरा नहीं करते हैं। प्रभु को देकर के हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्रभु, हम धन्यवादित हैं कि आपने जीवन की सांसें दिया प्रभु, इसलिए जो भी है ये आपका है। आप करके देखिए, आपके घर में कभी कमी घटी नहीं होगी। वो हमारा महायाजक है जो हमारे प्रार्थना आज भी प्रार्थना करता है, स्वर्गीय स्थान में प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि इसके वो लायक है। उसने संसार में आकर के 33.5 साल तक यहाँ दुख उठाया, कठिनाई में रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, बीमार रहा, तकलीफ में रहा, आखिर में क्रूस पर असहाय के समान टंगा रहा 6 घंटे तक। लोगों ने लान तान करी उसकी, लेकिन उसने अंत में कहा, पिता पूरा हुआ, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये वही प्रभु है जो आज आपके मेरे लिए प्रार्थना करता है। तो पौलुस यहाँ पर साफ साफ कहता है कि वो प्रभु जो मेरे लिए प्रार्थना करता है, वो मेरे जीवन के हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी निर्बल विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और यीशु मसीह में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। मित्रों, आप और मैं कलीसिया नहीं चलाते हैं। कलीसिया का चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, पिता है, क्योंकि उसने कलीसिया की स्थापना करी है। और उसने कह दिया है, लिखा है मत्ती के सुसमाचार में, कि अधोलोक के फाटक कलीसिया में प्रबल ना होंगे। इस बात को आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर करे कि इन बातों को हम जाने और इन दिनों में उसमें आगे बढ़ते जाएं, और ये जो बाइबल अध्ययन है इसके द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सके। Dear friends, I want to request you that let us concentrate on the strength of God, the power of the Holy Spirit, and depend upon Jesus Christ, the one who is the initiator of faith, the perfecter of faith. He is the source of every blessing, and he said in John's Gospel chapter 15 that I am the true vine and you are my branches. Do we understand the meaning of that? क्या हम इस बात को जानते हैं? इस बात का अर्थ को जाना है कि वो दाखलता है और हम उसकी डालियाँ हैं। अगर हम उससे अलग हो जाए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें बने रह करके हम बहुत सा फल फल सकते हैं। और यही हमारा जीवन मसीह जीवन है, ये हमारा जयवंत मसीह जीवन है, और प्रभु हमें ये जीवन देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु आज के इस सुंदर शाम के लिए प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी है। और हम चाहते प्रभु कि हम आप में बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाई, हमारी गवाही आपको पसंद आ सके। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन का बीज प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया, प्रभु हम चाहते कि व्यर्थ ना जाए, पर आपका आत्मा के सहयोग से प्रभु वो फलवंत ही तो उसमें फल उत्पन्न हो प्रभु, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, few announcement and regular announcement. This Bible study continues every evening. Sometime when it is not coming because of certain issue or certain problem, and don't worry about it, otherwise it will continue. Time is 7:30 p.m. Also,
इनवाइट योर फ्रेंड्स, प्रेयर पार्टनर्स, मित्रों, अपने प्रार्थना मित्रों को आप यहाँ पर निमंत्रित करें, आमंत्रित करें, और आपके जो साथ बाइबल पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको आमंत्रित करें, क्योंकि ये बाइबल अध्ययन बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, बहुत ही केयरफुली, और इसमें हम उन बातों को रखते हैं, उन बातों का प्रचार करते हैं जो बाइबल सम्मत है, और उससे आपको कभी परेशानी नहीं होगी। हम प्रार्थना करते रहे हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे तमाम MPs, MLAs, हमारी पुलिस के लिए, हमारी सेना के लिए, कि प्रभु उन पर अनुग्रह करें ताकि वो अच्छे से देश का शासन चला सके और उनके अगुवाई में देश तरक्की कर सके। साथ ही साथ हम धन्यवाद दें हमारे कलीसिया के लिए, खास करके मैथरी चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे तमाम बिशप्स के लिए, हमारे अगुओं के लिए, खासकर दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के बिशप सुब्रत सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, तमाम DSS के लिए प्रार्थना करें, एक एक पासबानों के लिए प्रार्थना करें, हमारे मिशनरीज के लिए प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया के एक एक परिवारों के प्रार्थना करें, खास करके साउथ दिल्ली के एक एक पासबान, कलीसिया के लेटी, MYF के जवान, संडे स्कूल के बच्चे, और कलीसिया का हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कलीसिया के कामों को संभालते हैं। हमारे ले प्रीचर्स की प्रभु की कृपा दया पर बनी रहे। हम प्रार्थना करें हमारे परिवारों के लिए। इस समय अब हमारे सब कुछ हमारे समाज में सब कुछ खुल रहा है धीमे धीमे करके, जो लॉकडाउन धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है, और हम प्रार्थना करें कि जो कोरोना वायरस है उसका इफेक्ट अब समाप्त हो जाए और जो उसका संक्रमण समाप्त हो जाए, ताकि लोग शांति से जिएं और अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, बच्चों को भी तकलीफ ना हो, स्कूल जाएं, अपनी पढ़ाई को आगे कर सके, और जो लोग नौकरियों के मोहताज हैं उनको नौकरियाँ मिल सके, और उनके जीवन में भी ईश्वर का आशीष को पहचान सके, प्राप्त कर सके। इस बाइबल स्टडी को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी इस कलीसिया एपोस्टलिक मेथोडिस्ट चर्च के लिए, और प्रार्थना करते प्रभु इस चर्च पर आपके आशीष हो। जो भी कार्य हम करते प्रभु आपकी महिमा के लिए करें। जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु हमारे हृदय के अंदर फलवंतित हो। हमारे कलीसिया के अगुओं पर, देश के अगुओं पर आपके आशीष हो। रात भर में संभाला हमारी सहायता करें। आज के बाइबल अध्ययन के लिए, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, और आज के वचन के प्रभु आज हमने देखा इफिसियों के पत्री से प्रभु जी हम बहुत कुछ हमने सीखा, उस पर बने रहे, ऐसा अनुग्रह आप हम पर करें। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की इफ़ाक़त और शिराकत हमें हर एक के साथ, इस बुजुर्ग कलीसिया के हर एक परिवारों के साथ, और इस बाइबल स्टडी में भाग लेने वाले हर एक विश्वासियों के साथ, हर एक खोजियों के साथ, इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु प्रभु है, प्रभु आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे, और आप उसमें बढ़ते चले जाएं, और आपका परिवार, आपका जीवन, हमारे कलीसियाई जीवन, सब कुछ प्रभु को महिमा दे सके। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। सबको जय मसीह की शुभ रात्रि। धन्यवाद।